अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर विच इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ लैरिंग्स, चैप्टर नंबर 42। इसमें जो है सबसे पहले बताया गया कि हमारा जो लैरिंग्स है उसके फंक्शन जो है उनको हमने कर दिया है क्लासीफाई। एक तो ये रेस्पिरेशन में मदद करता है, हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करता है, फोनेशन यानी बोलने में मदद करता है, और फिक्सेशन कर रहा है चेस्ट की। इनकी डिटेल देखेंगे, रेस्पिरेटरी फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रहा है। एक तो हमारा ये जो लैरिंग्स है ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का ही एक हिस्सा है, ठीक है, पार्ट है। तो जो भी एयर हमारे नीचे लंग्स में जा रही है उसको पहले जो है पास होना होता है लैरिंग्स में से, ठीक है। उसको अंदर जाने के लिए भी बाहर निकलने के लिए भी लैरिंग्स से पास होना पड़ता है, और ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है लैरिंग्स का। अब ये अपना ये वाला पार्ट जो है प्ले करता है बाय द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन बाय रिफ्लेक्स एडजस्टमेंट ऑफ द ग्लोटिक एपर्चर। वो जो ग्लोटिस है, जो एपर्चर है, उसको रिफ्लेक्सली ओपन और क्लोज करता है लैरिंग्स। तो ये जो मूवमेंट है किस तरह करेगा, ग्लोटिस को वोकल कॉर्ड्स उसकी मूवमेंट को करेंगे, मतलब उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और हमारे वोकल कॉर्ड्स को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये डायरेक्टली जो है मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू हो रही है वोकल कॉर्ड्स की मूवमेंट कंट्रोल, ठीक है। और ये एसेंचुएट होती है बाय हाइपरकैप्निया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाए या बाकी भी फैक्टर्स हों तो उनसे इसकी मूवमेंट और ज़्यादा एसेंचुएट होगी, बढ़ेगी। तो उससे फिर जो है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगी और रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा। तो इस तरह से देखें, लैरिंग्स जो है हमारी एसिड बैलेंस को भी कंट्रोल कर रहा है बॉडी में, और कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन को रेगुलेट करके, ठीक है, उसको रेगुलेट करके हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस भी कर रहा है। रेस्पिरेटरी फंक्शन के बाद ये किस तरह हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट कर रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है लैरिंग्स का, और सबसे पहले फाइलोजेनेटिकली डेवलप करता है। क्या होता है कि सेवरल बाकी मैकेनिज्म भी इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो ये हमारे लैरिंजल इनलेट को क्लोज कर देगा, यानी हमने पढ़ा है कि डिग्लूटिशन यानी स्वेलोइंग के दौरान जो हमारा सेकंड फेज होता है स्वेलोइंग का, उसमें हमारा लैरिंजल इनलेट जो है वो बंद हो जाता है, अप्रोक्सीमेट हो जाता है। उसमें एरिएपिग्लोटिक फोल्ड्स, एपिग्लोटिस और एरिटिनोइड कार्टिलेजेस के साथ सब अप्रोक्सीमेट कर जाएंगे, ठीक है। जो एपिग्लोटिस होगा वो इनलेट के ऊपर यूँ आ जाएगा, लीफ लाइक होता है ना, कैप की तरह ऊपर आ जाएगा। तो अगर वैसे कुछ लोगों में अगर हम सर्जिकली एपिग्लोटिस को रिमूव कर देते हैं तो इससे जो है उनकी प्रोटेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगी, ज़ाहिर सी बात है, जब हम स्वेलिंग कर रहे हैं उस वक्त बंद हो रहा था तो वो नहीं हो पाएगी, लेकिन एडिक्वेट फंक्शन इवेंचुअली फिर भी बाकी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू हो जाएगा अचीव। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता हमारे अंदर एपिग्लोटिस, इसके बगैर भी काम चल जाएगा। फिर है दूसरा कि ये एक तो ग्लोटिस को भी क्लोज कर रहा है, इनलेट को बंद किया, दूसरा ग्लोटिस को, यानी हमारा जो ट्रू और फाल्स वोकल कॉर्ड्स होते हैं उनकी अप्रोक्सीमेशन हो जाती है, ठीक है, यूँ अप्रोक्सीमेट हो जाते हैं और लैरिंजल इनलेट क्लोज हो जाता है स्वेलोइंग के दौरान। तीसरा सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, जो हमारा सेकेंड फेज होता है डिग्लूटेशन का, जिसको हम फेरेंजियल स्टेज कहते हैं, उसके दौरान हमारे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू रेस्पिरेशन रुक जाती है, सेसेशन होती है, वो भी लैरिंग्स प्ले करता है रोल। देन कफ रिफ्लेक्स, देखिए अगर हमारी लैरिंग्स या ट्रैकिया में कोई पार्टिकल चला जाता है तो हम कफ रिफ्लेक्स इनिशिएट हो जाएगा, वो भी लैरिंग्स कर रहा है। तो कफिंग जो है उससे क्या होगा फ़ायदा कि जो भी पार्टिकल फंस गया है वो डिसलॉज हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगला फंक्शन है फोनेशन। फोनेशन जो है वो बाद में याद रखिएगा कि डेवलप हुई इवोल्यूशन के बाद, ठीक है, लैरिंग्स की इवोल्यूशन के बाद। और जो हमारे बोलने की सलाहियत है, एबिलिटी टू स्पीक, ये ह्यूमन बींग्स को मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड कर रही है बाकी स्पीशीज़ से। तो वॉइस जो कि प्रोड्यूस होती है किस तरह, हमारे वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स की मदद से, ठीक है, और ये मॉडिफाई होती है बाय सेलेक्टिव एम्पलीफिकेशन फ्रॉम द रेजोनेटिंग चैम्बर्स। अब हमारे वोकल कॉर्ड का फंक्शन कि वो साउंड को प्रोड्यूस करें, और ये जो है वेरी करता है इन द इंटेंसिटी एंड पिच। पिच जो होती है ये कंट्रोल होती है बाय चेंजेस इन द लेंथ एंड टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। जिस तरह फीमेल्स और बच्चे जो होते हैं उनकी हाई पिच साउंड होती है, तो ये पिच किस तरह रेगुलेट होती है, एक तो लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड, दूसरा टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड। और इंटेंसिटी जो है हमारे वोकल वॉइस की वो कंट्रोल होती है बाय अमाउंट ऑफ एयर एस्केपिंग थ्रू द ग्लॉटिस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ एयर ब्लास्ट। उस पर इंटेंसिटी डिपेंड करेगी जितनी एयर जो है एस्केप कर रही है, और फोर्स ऑफ एयर ब्लास्ट पे। उसके बाद आता है फिक्सेशन ऑफ द चेस्ट, ये लास्ट टॉपिक है। हमारे जो वेस्टिबुलर फोल्ड हैं यानी फास्ट वोकल कॉर्ड वो अप्रोक्सीमेट करेंगे जब अटेम्प्ट्स हम करेंगे, व्हेन अटेम्प्ट्स आर मेड टू रेज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर थ्रू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल। जिस तरह हम डेफिकेशन के दौरान जो है या मिक्चुरेशन, पार्चुरेशन या वेट लिफ्टिंग के दौरान हमारे एब्डोमिनल मसल बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो उस दौरान हमारे वेस्टिबुलर फोल्ड जो है आपस में अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लेरिंजल क्लोजर होगा। तो लेरिंजल क्लोजर से जो एयर है वो ट्रैप हो गई है हमारे लंग्स के अंदर, क्योंकि ऊपर वो बंद हो गए हैं, तो लंग्स में ट्रैप होगी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है
वो डिवोट हो रही है टू रेज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एंड इज़ नॉट डिसिपेटेड बाय द असेंट ऑफ डायाफ्राम। यानी क्योंकि अगर हम फिर ब्रीथ करेंगे तो उससे डायाफ्राम ऊपर चला जाएगा और फिर जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है टूट जाएगा, तो इसलिए हम ब्रीथ नहीं कर रहे और वो लैरिंजल क्लोजर हो गया है और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर में मदद कर रहा है हमारा लैरिंग्स, ठीक है, चेस्ट को फिक्सेट कर रहा है। तो वोकल कॉर्ड्स को हम कहते हैं मतलब वोकल कॉर्ड्स जो हैं इसके दौरान जो है एक्शन में आ गए ड्यूरिंग द पुलिंग ऑफ अ रोप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, या फिर जब हम क्लाइंब करते हैं तो उसमें भी ये एक्शन में आ जाते हैं। तो जब भी पेशेंट की टोटल लैरिंजेक्टमी हो जाती है, लैरिंग्स निकाल दिया जाता है पूरा, जिसमें कंडीशन में कार्सिनोमा वगैरह की केस में, तो उसमें पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और डिफ़िकल्टी होती है इस तरह की एक्टिविटीज़ करने में, क्लाइंबिंग करने में या रोप को पुल करने में या वेट लिफ्ट, पार्चुरेशन, डेफिकेशन, मिक्चुरेशन, क्योंकि जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर वो मेंटेन नहीं कर पाते। दैट्स इट, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हुआ। समराइज़ करें चैप्टर को, हमने कहा हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है और उसकी प्रोटेक्शन यही लैरिंग्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जो भी फूड पार्टिकल्स इस लाइवा फॉरेन बॉडी ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाने से प्रिवेंट होती है बाय द हेल्प ऑफ लैरिंग्स। हमारे वोकल कॉर्ड्स जो है इनका क्लोजर जो है ये पावरफुल मैकेनिज्म होता है रिगार्डिंग दिस फंक्शन। इवन अगर हम पूरा एपिग्लोटिस भी निकाल देते हैं तो उससे भी जो है फिर भी पेशेंट जो है फूड को स्वेलो कर पाएगा, ठीक है। तो फंक्शन जो है हमारे लैरिंग्स का रिगार्डिंग स्पीच ये प्रोड्यूस होता है बाय द साउंड, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं। जब टोटल लैरिंजेक्टमी कर दी जाए तो उससे डिफरेंट मेथड्स प्रोड्यूस होंगे जो कि फिर आर्टिकुलेट करके बंदा जो है नॉर्मल तरीके से बोल पाएगा विद द हेल्प ऑफ टंग, पैलेट, माउथ एंड लिप्स, लेकिन वो डिफरेंट मेथड से फिर बोल पाएगा, ठीक है, इनकी आर्टिकुलेशन करवा के। और फिर उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हम देते हैं जो सारा हमने निंगरा में डिटेल में डिस्कस किया। तो अब लैरिंग्स से इसके BCQ, लैरिंग्स जो है मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शन ह्यूमन बींग्स में प्ले करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल फंक्शन कौन सा है लैरिंग्स का? तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा लोअर एयरवेज की या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करना। बहुत से कंपोनेंट हैं ह्यूमन स्पीच के जो कि परफॉर्म होते हैं बाय डिफरेंट बॉडी पार्ट। कौन सा फंक्शन लैरिंग्स का है इस रिलेशन से? तो एक तो पिच प्रोडक्शन कर रहा है साउंड की, और पिच की डिटर्मिनेशन, पिच डिटर्मिनेशन ऑफ साउंड ये लैरिंग्स से होता है। टोटल जब लैरिंजेक्टमी की जाती है 55 ईयर ओल्ड मेल पे की गई एक्सटेंसिव कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स की वजह से, तो यहाँ पे इसमें पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम होगी, एक्सपीरियंस करेगा लैरिंग्स के रिमूवल की वजह से? तो एक तो मिक्चुरेशन, डिफिकेशन और वेट लिफ्टिंग में इसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लैरिंग्स ही है जो क्लोज हो, लैरिंग्स जो है क्लोज होता है और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को रेज करने में मदद करता है। लैरिंग्स ही नहीं रहा तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है बढ़ेगा नहीं और ये जो मिक्चुरेशन, डिफिकेशन, वेट लिफ्टिंग नहीं हो पाएगी। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे लैरिंग्स का है पिच डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉइस। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रोल दिस फंक्शन? तो लैरिंग्स में भी पिच कौन कंट्रोल कर रहा है? एक तो हमारे वोकल कॉर्ड्स की लेंथ याद रखिएगा, दूसरा उसमें टेंशन, लैक्स होंगे तो पिच ज़्यादा नहीं होगी, टेंस होंगे तो ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।